वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ नैना मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स विद नैना मलिक। सो गाइस, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल को पे तो काइंडली जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। गाइस, आज हम डिस्कस करने लगे हैं स्ट्रेस के अबाउट, ठीक है। एंड स्ट्रेस की वजह से जो है वो हेडेक होते हैं, ठीक है। उसके अबाउट हम जो है डिस्कस करेंगे। फिर कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। उनको अगर हम प्रेस करते हैं तो हम जो है वो हेडेक से काफ़ी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ हमें मिल जाता है, ठीक है। आज फिर हम जो है वो कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जिसके भी आप पे जो है हमारा हेडेक जो है वो उससे हमें रिलीफ मिल जाएगा, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो स्ट्रेस की बात करते हैं। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो आजकल एक छोटा छोटा मतलब बच्चे हैं ना, उनको भी स्ट्रेस है, ठीक है। स्टूडेंट है, स्टडी का स्ट्रेस हो गया, जॉबियन है, ठीक हो गया। उसके अलावा हाउस वाइफ, मतलब हर पर्सन को इवन कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस ज़रूर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि अगर हम किसी भी हर इंसान की ज़िंदगी में टेंशन होती है, स्ट्रेसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हमें जो है ना उसके साथ तो किस तरह फाइट करना चाहिए, किस तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि आप अपने अंदर जो है वो पॉजिटिविटी लाएं, ठीक है। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी नहीं लाओगे, एक नेक्स्ट पर्सन बैठ के आपको जितना मर्जी मोटिवेट कर देना, जब तक आप खुद नहीं कहते, आप अंदर से आपकी वो है ही नहीं कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकते, मैं तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं। लाइक लेट्स सपोज अगर कोई चीज़ नेगेटिव वे में भी हो रही है, कुछ हो रही है, तो अगर एक बंदा है ना वो नेगेटिव है, ठीक है, आप उसके साथ पॉजिटिव में कर दो। लाइक लेट्स सपोज एक पर्सन है वो नेगेटिवली सोच रहा है, ठीक है, तो आप उसकी हेल्प कर दोगे तो वो यही कहेगा कि यार इसको कोई खा होगा मेरे से, कोई चीज़ उसने लेनी होगी, दैट्स वाई ये मेरी हेल्प कर रहा है। तो मतलब बात की है करने की कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं, ठीक है। कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी आप किसी सिचुएशन में फंस गए तो खुद को ये मतलब हिम्मत ना हारें, खुद को ये रियलाइज़ कराएं कि नहीं यार ये टेम्परेरी है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर ये चीज़ मेरे हाथ से चली गई, ये कुछ ऐसा सीन हुआ है, लाइक कोई जॉब का, कोई प्रमोशन का, कुछ ऐसा वैसा, तो मुझे इससे बेटर मिलेगी और इससे बेटर मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे मिलेगी। मैं और स्ट्रगल करूँगा, मुझे इससे बेटर एक बेहतरीन चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड ये है कि कोई ऐसी चीज़ है लाइक स्ट्रेस की वजह से, तो आप कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं, कुछ फ्रेंड्स हमारे समटाइम ऐसे होते हैं, मेरे साथ भी एक ऐसा सीन हुआ था कॉलेज टाइम में कि एक मेरी फ्रेंड थी और बेसिकली वो उसका रीज़न ये था कि उसके पास आप 5 मिनट जाके बैठ जाओ ना, तो फिर आप मतलब ऐसा फील होता था कि दुनिया ख़त्म है, कि आप तो कुछ लाइफ में कर ही नहीं सकते, फिनिश। देन एक मंथ मैंने मतलब कॉलेज में मैं उसके साथ थी। उसके बाद फिर जो है मैंने अपने मतलब फ्रेंड से डिस्कस किया। मैंने कहा यार ये ऐसा ऐसा सीन है, तो उसने मुझे कहा कि यार आप कंपनी छोड़ दो, ठीक है। एक फ्रेंडशिप है, एक फ्रेंड है, फ्रेंड का ये मतलब होता है कि वो आप जितनी भी मर्जी स्ट्रेस में होते हैं ना वो आपको रिलीफ दे देते हैं, ठीक है। अगर वो फ्रेंड आपको रिलीफ ही नहीं दे रहा, आपको मजीद और ज़्यादा डिप्रेशन में या और ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस में डाल रहा है, तो उस फ्रेंडशिप का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एक कंपनी जो आपको गलत रास्ते पे लेके जा रही है, जो आपकी ज़िंदगी में टेंशन को रिड्यूस करने के बजाय और उसमें मज़ीद इजाफा कर रही है, तो आपके लिए बेटर ये है कि आप उस चीज़ से अवॉइड करो, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सिंपली ये कि आप उस कंपनी का अवॉइड करो, अपने अंदर आप पॉजिटिविटी लाओ, ठीक हो गया। सेकेंडली हम बात कर रहे हैं हेडेक, ठीक है। अब ये होता है कि जब इंसान टेंशन में होता है या किसी भी चीज़ का हम स्ट्रेस लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है। जाहिर सी बात है हमारा ब्रेन डिस्टर्ब होता है। जब ब्रेन डिस्टर्ब है तो हमारे मतलब फुली हम जो है वो खुद को प्रॉपरली टॉर्चर ही कर रहे होते हैं, तो मतलब हम अपने आप के साथ खुद ही सेफ्टी कर रहे होते हैं, सही है। तो हेडेक जो होता है, हेडेक के डिफरेंट रीज़न होते हैं। समटाइम हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, या हम काफ़ी किसी चीज़ को अपने ऊपर सवार सा कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करने लग सकते हैं, तो उस वजह से भी हमारे जो है वो हेडेक हो जाता है। तो ये है। या फिर ये है कि जिस तरह आजकल के टाइम में हर कोई जिसे देखो सेलफोन, लैपटॉप, वो ये चीज़ें यूज़ कर कर के, तो क्या होता है कि वो हेडेक काफ़ी ज़्यादा हमें होने लग जाते हैं। तो अगर आप सेलफोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फिर आपका कोई ऐसा ऑफिस वर्क है जिसके अंदर लैपटॉप का यूज़ बहुत ज़्यादा है, सेलफोन का आपने यूज़ ज़्यादा करें, तो आप ये करें कि आफ्टर 2 to 3 आवर आप वर्क करके आपको अपनी आइज़ क्लोज करके टोटली 4 to 5 सेकंड के लिए आइज़ क्लोज करके खुद को रिलैक्स करें, ठीक है। और ताकि जो है आपकी जो आपको हेडेक ना हो, ठीक है। एक तो चीज़ हो गई है। सेकेंडली ये होता है कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे होते हैं जो कि इनफैक्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होते। बहुत सी टेंशन होती हैं जिनको लेके हम हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है।
इसके अबाउट आज हम डिफरेंट जो है वो प्रेशर पॉइंट की बात करते हैं। प्रेशर पॉइंट बेसिकली हमारे जिस्म के वो ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम प्रेस करते हैं, जिनके ऊपर हम मसाज करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी टेंशन जो होती है वो उससे हम रिलीफ मिलता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अगर हम हेडेक होता है जिन लोगों को, तो उनके लिए कौन से प्रेशर पॉइंट होते हैं। ठीक है, मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ। इसमें सिंपली आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी दो जो फिंगर्स हैं उनको यहाँ पे पुट करना है और उनको जो है वो सर्कुलर फॉर्म में उनको यहाँ से जो है वो मूव करवाना है। ठीक है, ये आपने कोई 10 to 15 टाइम आपने करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी जो फिंगर्स हैं उनको अपने ईयर्स के ऊपर लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पर ईयर्स को यहाँ से पकड़ के ऊपर से, और आपने ऐसे ऐसे इनको जो है वो करना है, इनको मतलब ऐसे जो है वो हल्की हल्की से इनको मसाज करना है। ठीक है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आप इनको मसाज करेंगे। उसके बाद ये जो ईयर की पीछे जगह होती है यहाँ पर आपने लेके जाना है और यहाँ पर जो है वो आपने सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे यहाँ पे है मसाज करना है। ठीक है, ये भी आप 10 to 15 टाइम करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये जो आइज़ हैं, आइज़ के एग्जैक्ट ऊपर आपने अपने हैंड से लेकर आना है और इसको जो है वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मूव करवाना है। ये भी आपने 10 to 15 टाइम करना है। देन आपने ये जो आइज़ की मिडल जो होता है यहाँ पर आपने इसको मूव करना है, ये भी आपने 10 to 15 टाइम करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आइज़ के ऊपर सर्कुलर फॉर्म में इसको मूव करवाना है। अगर ये एक्सरसाइज या ये जो प्रेशर पॉइंट हैं, ये अगर आप प्रेशर पॉइंट आप मतलब इनके ऊपर मसाज करते हो दिन में 2 से 3 बार या एक बार मॉर्निंग में कर लो या जिस टाइम आपको पेन होता है, अगर आप करते हो तो आप काफ़ी मतलब जब पेन आपका हो आप 2 से 3 बार इसको मतलब इसको रिपीट कर लो, प्रेशर पॉइंट के ऊपर हल्के से मसाज कर लो, तो आप काफ़ी रिलीफ जो है वो फील करोगे, काफ़ी आप फ्रेश सा और टेंशन रिलीफ जो है वो आपको फील होगा। मैं ऐसे ही करती हूँ जब मुझे मतलब हेडेक होता है या किसी चीज़ को मतलब अपने इंसान का ये होता है कि आपकी थॉट्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, जब थॉट्स आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके मतलब ये होता है कि नहीं यार ये मुझे चाहिए, और कुछ चीज़ ऐसी जब आपके ना हो पाए तो फिर इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो ये है कि लेट्स सपोज अगर आप कोई चीज़ है, कुछ आप लाइफ में कोई टेंशन स्ट्रेस चल रहा है, तो आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल तो नहीं कर सकते कि आपने सोचना है उस पॉइंट पे। फिर आप ये है, आप ऐसा करो, आप अपनी कोई मसरूफियत बना लो। ठीक है, कहीं बिजी हो जाओ, कोई और काम करने लग पड़ो, ताकि आपको उस चीज़ के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले। सही है गाइस? तो अभी हम जो है वो डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ जिनको जो है वो ब्रेन में टेंशन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, जिन लोगों को या जिनके ब्रेन मतलब ये जो है वो हेडेक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनके लिए मैं आप एक एक्सरसाइज बताने लगी हूँ। अगर आप वो करते हैं तो भी आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें बेटर फील करेंगे। तो एक्सरसाइज है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है जो अपने हेड को आपने अब ये जो कंधा आपका है, ये कंधा इधर ही होना चाहिए, हेड को इस डायरेक्शन में मूव करना है और 5 to 7 सेकंड के लिए आपने इसको इस डायरेक्शन में मूव करके रखना है। ठीक है, देन आपने बैक मूव करना है स्ट्रेट एंड देन अगेन, ये भी 5 to 7 सेकंड के लिए आप यहाँ पे करोगे। उसके बाद देन आपने स्ट्रेट करना है, देन इस डायरेक्शन में। अब ये जो कंधा है, ये कंधा आपका इधर ही होगा, अपने हेड को इधर मूव करके लेके चलो। ये भी आप 5 to 10 सेकंड के लिए। ठीक है, उसके बाद अगेन साइड पे, तो ये आप यहाँ पे कंधा जो है, कंधे को ऐसे ऊपर मूव करके नहीं लेके आना। ठीक है, कंधा आपको उसी जगह पे होगा, आपने इसको ऐसे मूव करके लेके आना। ठीक है, स्ट्रेट आना है। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे 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 आप करते रहो, ऐसे नहीं करना। ठीक है, प्रॉपर्ली इसको स्लोली मूव करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो हेड को डाउन करना है और ये भी आपने कोई 5 to 10 सेकंड के लिए। देन बैक आना है। ठीक है, उसके बाद अपने बैक साइड पे, तो ये भी आपने 5 to 10 सेकंड के लिए करना है। देन स्ट्रेट, उसके बाद आपने जो है वो अपने ये जो फिंगर्स हैं इनको इधर रखना है, हेड स्ट्रेट हो, फिंगर्स ऐसे, 5 to 10 सेकेंड। देन यही प्रोसेस आपने बैक साइड पर अपने रिपीट करना है।
इसके बाद आपने यहाँ पे हाथ रख के ऐसे भी जाना है। यहाँ पे ना ये जो मसल्स हमारे होते हैं नेक के, ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। स्ट्रेट एंड देन एंड स्ट्रेट। तो अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऐसे रिलीफ फील करेंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो जो है वो फॉलो कर दें मेरे पेज को एंड वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं एक और नई अमेजिंग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।